हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस का पार्ट 2। देखो, मैंने आपको है ना अपना हर्शी चेंज मॉडल तक बता दिया था। सेमी अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसने दिया था? अपना हर्शी चेंज ने दिया था। मैंने आपको उसके एक्सपेरिमेंट तक बता दिया था। अब अपन देखते हैं कि अपन ने डीएनए को ही क्यों लिया, अपना आरएनए को क्यों नहीं लिया जेनेटिक मटेरियल। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं आपकी एनसीईआरटी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप अपन बात करते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। फ्रॉम द from the foregoing discussion, it is clear that the debate between the protein versus DNA, as DNA is a genetic material, which was proved by the unequivocal result from the Hershey-Chase experiment. ठीक है, Hershey-Chase experiment, it is fact that the DNA act as a genetic material. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। अब अपने को ये क्यों क्यों लगा कि अपना जो डीएनए है वो ही अपना जेनेटिक मटेरियल है। हम आरएनए को भी तो ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वायरस हैं जैसे कि टोबैको मोज़ाइक वायरस और अपना बैक्टीरियोफाज, उसमें अपना आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। तो भी हमने डीएनए को ही क्यों लिया? क्योंकि डीएनए के पास कुछ चीज़ें अच्छी थी आरएनए से, इस वजह से इसको लिया था। अब अपने को अगर अपना कोई भी जेनेटिक मटेरियल चाहिए तो अपने को ये चारों पॉइंट है ना, चारों पॉइंट क्या होने चाहिए? फुलफिल होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं होगा उसके पास, तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। तो देखो, इसका पहला पॉइंट क्या है? इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी कि उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी कॉपी बना सके। ठीक है, उसके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी कॉपी बना सके। तो ये तो अपनी दोनों के पास थी, डीएनए आरएनए दोनों के पास थी। अब अपन बात करते हैं दूसरा पॉइंट, इट शुड बी स्टेबल और केमिकली स्टेबल, और स्ट्रक्चर में अपना केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए था। और बस यही अपनी प्रॉपर्टी आरएनए के पास नहीं थी, ये अपनी किसके पास थी? डीएनए के पास थी। इस वजह से अपना क्या हो गया? डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल बन गया। ठीक है, मेजोरिटी अपना डीएनए था इसमें। और इट शुड बी प्रोवाइड द स्कोप ऑफ लो चांसेस ऑफ म्यूटेशन बट आर रिक्वायर्ड फॉर द एवोल्यूशन। इसमें जो होना चाहिए ना, लो चांसेस म्यूटेशन होनी चाहिए फॉर द इवोल्यूशन। तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट था कि इट एक्सप्रेस इट सेल्फ फ्रॉम द मेंडेलियन करेक्टर। ठीक है, ये अपने आप ही एक्सप्रेस करना चाहिए किससे? मेंडेलियन करेक्टर से। देखो, आरएनए के पास तीन तो थे, बस वो अपना कैसा था? स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल नहीं था। वो अपना कौन सा था? डीएनए था स्टेबल। और आपको मालूम ही है आरएनए कैसा था? अपना प्रिमिटिव था। आरएनए से ही मॉडिफिकेशन होकर अपना क्या आया था? डीएनए आया था। तो ये इन पॉइंट्सों से साबित हो गया कि जो अपना डीएनए है वो अपना क्या है? अच्छा जेनेटिक मटेरियल है एज कम्पेयर टू आरएनए। ठीक है, डीएनए जो है ना अपना, वो क्या है? एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है एज कम्पेयर टू आरएनए। तो आपको ये ध्यान रखना है। और बाकी तो इसमें देखो यही सब चीज़ लिखी है कि उन्होंने कैसे क्या डिस्कवर करा था, और जो मैंने आपको कल बता दिया ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था आपका। ठीक है, और बाकी जे डीएनए के बारे में दे रखा है कि डीएनए को अपन ने क्यों लिया। और आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए, ठीक है, इन दोनों में से स्टेबल कौन है, तो आपको ध्यान रखना है डीएनए इज मोर स्टेबल, क्योंकि वो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक, ठीक है, ये अपना क्या करता है? प्रिफर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा कौन है? अपना आरएनए। ठीक है, ट्रांसमिशन यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरी सेल पहुंचाने में। ठीक है, तो इसका काम अच्छा कौन करता है? उसका काम करता है अच्छा आरएनए। और अपना स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल कौन सा है? तो अपना डीएनए। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछ लेगा कि इट इज़ मोर स्टेबल फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और अपना ट्रांसमिशन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? वो होता है अपना आरएनए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आरएनए वर्ल्ड। तो देखो, अपना आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, there is now evidentially proved that the essential life process, metabolism, translation, splicing, etc. evolved around the RNA। RNA से ही अपना क्या बना था? RNA को है ना अपन दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल की तरह भी और कैटलिस्ट की तरह भी। कैटलिस्ट इन सम कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस में इसको अपन कैटलिस्ट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, पर डीएनए को अपन कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। और देखो, इसी से ही अपना डीएनए वॉज evolved फ्रॉम द आरएनए विद द केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक मोर स्टेबल देन आरएनए। ठीक है, डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडर्ड
फर्दर रजिस्ट द चेंज बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस, ठीक है, फर्दर रजिस्ट द चेंज बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपना जो सेंट्रल डॉगमा आता है ना, सेंट्रल डॉगमा, अब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो, अगर अपने को डीएनए से जाना है किसके पास, आरएनए के पास, ठीक है, डीएनए से जाना है एमआरएनए के पास, और फिर अपन को बनाना है क्या, प्रोटीन, ट्रांसलेशन करना है, एमआरएनए का क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। और अगर देखो डीएनए से डीएनए बना है तो ये अपना क्या होता है, रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बना है तो ये होता है अपना क्या, ट्रांसक्रिप्शन। और अपन एमआरएनए से प्रोटीन बना है, ठीक है, एमआरएनए से क्या बना है, प्रोटीन बना है, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन, ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ये आपको किसने दिया था, ये अब ये अपना पूरा क्या है, एक सेंट्रल डॉगमा है, ठीक है। ये अपना किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था अपना, ये फ्रांसिस क्रिक ने दिया था ये। और इससे आपका 3 या 4 बार सवाल आ चुका है, खाली आपको यही दे देगा और इसमें से पूछ लेगा कि ये प्रोसेस क्या है, ठीक है, ABC कर देगा, ABC। बताओ ये वाली प्रोसेस क्या है, ये वाली प्रोसेस कौन सी, और किसने दिया था, अपना फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, अब अपन देखेंगे रेप्लिकेशन कैसे होती है, ठीक है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल का डबल होना, ठीक है, उसकी अपनी क्या बनना, कॉपी बनना, ठीक है। तो अपना पहले अपन क्या करेंगे, इसमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करेंगे, ठीक है। जो अपनी रेप्लिकेशन होती है ना, वो क्या होती है, आधी सेमी कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। कोई आपसे पूछे जो अपनी रेप्लिकेशन होती है वो क्या होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। क्यों होती है सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि उसमें है ना, एक स्ट्रैंड तो अपन पुराना लेंगे और एक स्ट्रैंड अपना डीएनए का कैसा लेंगे, नया लेंगे, ठीक है। एक स्ट्रैंड अपना कैसा होगा, पुराना होगा, और एक स्ट्रैंड कैसा होगा, अपना नया होगा। तो आपने ये रेप्लिकेशन किस में होती है, डीएनए में होती है। जब डीएनए से दूसरा नया डीएनए बनाना होता है, और ये अपनी कौन सी फेज में होती है, सेल साइकिल की, ये होती है अपनी एस फेज में, ठीक है। जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना होता है तो उसी प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, रेप्लिकेशन बोल देते हैं। ये कैसी होती है अपनी, सेमी कंजर्वेटिव होती है। कैसी होती है अपनी, सेमी कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कैसी होती है, अपनी सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है। और इसमें जो अपना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया था, डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड आपसे काफ़ी बार पूछा गया इसके बारे में। और इसको अपन ने किस में देखा था, फर्स्ट शोन इन दी इकोलाई वॉज दिस सिक्वेंटली इन दी हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको देने वाले 2 साइंटिस्टों का नाम है अपना मिजल्सन एंड स्टाल। कौन से ईयर में दिया था, 1958 में, ठीक है। कौन से ईयर में दिया था, 1958 में। अब देखो इन्होंने क्या किया, एक मीडियम में तो इन्होंने भारी वाला नाइट्रोजन का आइसोटोप ले लिया, हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप। और एक में इन्होंने क्या करा था, एक में लिया था इन्होंने N14 वाला, ठीक है। एक में इन्होंने लिया था N14 वाला। और इन्होंने क्या किया, फिर एक बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, उसमें इन्होंने क्या डाल दिया, CHCl डाल दिया, ठीक है, CHCl डाल दिया। फिर इसको क्या कराया, अपना सेंट्रीफ्यूज कराया, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। क्या कराया, अपना सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। तो अपना डेंसिटी के हिसाब से जो अपना N15 वाला था वो नीचे बैठ गया, ठीक है। अपना इनिशियली क्या था, N15 वाला नीचे बैठ गया। तो उन्होंने इसलिए कराया था ताकि ये अपन क्या कर सकें, इनको सेपरेट कर सकें। इस वजह से इन्होंने क्या डाला था, CHCl डाला था। CHCl डाल के इन्होंने क्या कराया, अपना सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। तो उससे इन्होंने सेपरेट कर लिया और अपना एक्सपेरिमेंट निकाल दिया, ठीक है। अब देखो जैसे कि अपना ये क्या है, ये अपना डीएनए है, ये अपना कौन सा भारी वाला डीएनए है, ठीक है। ये अपना भारी वाला डीएनए है। तो इसका जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो अपना ये रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है, ये अपना कितना नीचे है आप देख सकते हो। अब इसमें क्या है, सेमी कंजर्वेटिव का जो मतलब है वो ये है, अपना एक स्टैंड आप देख सकते हो उसमें लाल है, और एक स्टैंड आपका कैसा है, ग्रीन है, ठीक है। एक स्टैंड आपका ग्रीन है और एक स्टैंड आपका कैसा है, रेड है, ठीक है। एक स्टैंड आपका कैसा है, ग्रीन है, और एक स्टैंड आपका कैसा है, रेड है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो अपना एक स्टैंड जो आ रहा है ना, ठीक है, एक स्टैंड जो आ रहा है वो तो अपना पुराने वाले से आ रहा है, और अपना दूसरा स्टैंड जो आ रहा है वो अपना किससे आ रहा है, नए वाले से आ रहा है, ठीक है। जो अपना दूसरा स्टैंड जो आ रहा है वो अपना किससे आ रहा है, वो अपना आ रहा है नए वाले से। जैसे कि आप देख सकते हो, ये अपना पुराना स्टैंड है, ठीक है। और ये वाला अपना कैसा है, ये अपना कैसा नया स्टैंड है, ठीक है। तो एक स्टैंड अपना पुराने से आएगा, एक स्टैंड अपना नए से आएगा। तो इसका मतलब होता है सेमी कंजर्वेटिव
डीएनए, ठीक है। अब इसका अपन सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। अब इसका अपन क्या कराएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। तो ये देखो थोड़ा सा ऊपर आएगा, क्योंकि इसमें एक आइसोटोप कैसा था, भारी वाला था, और एक आइसोटोप कैसा था, हल्का वाला था। इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। एक स्टैंड पुराना वाला, एक स्टैंड नया वाला, इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे। और आपको ध्यान रखना चाहिए, कितनी भी जनरेशन बढ़ती चली है, ठीक है, जनरेशन बढ़ाते जाएंगे तो भी अपने हाइब्रिड का नंबर 2 ही रहेगा। बस अपने इंडिविजुअल क्या क्या करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल बढ़ते जाते हैं, अपना हाइब्रिड का नंबर नहीं बढ़ता। आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि अपना बताओ हाइब्रिड का नंबर बढ़ता है नहीं बढ़ता। ट्रू एंड फॉल्स में दे देगा आपको, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट है, और आपसे पूछ लेगा। तो अपना हाइब्रिड का नंबर नहीं बढ़ता, ठीक है। और इसका जो जनरेशन का, एक जनरेशन का टाइम होता है इकोलाई में, वो अपना कितने मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है, ठीक है। वो अपना कितने मिनट का होता है, अपना 20 मिनट का होता है। तो आप देख सकते हैं, इसमें एक बार 20 मिनट में साइकिल हुई तो अपने हाइब्रिड बन गए। अभी ये कितने 100% है, ठीक है। अभी इसमें और कुछ तो है नहीं। अब फिर 40 मिनट में कैसे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे ये हाइब्रिड। तो आप देख सकते हैं कि दो ही हैं बस, ठीक है। हाइब्रिड ये बीच वाले दो ही हैं, और ये दोनों कौन से आ गए, नए वाले आ गए, ठीक है। ये दोनों कौन से आ गए, नए वाले आ गए। तो अब आप देखो, अब सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो हाइब्रिड वाला नीचे, क्योंकि अभी भी इसमें कौन सा प्रेजेंट है, N15 वाला प्रेजेंट है ना। और इसमें अपना कैसा है, इसमें अपना N14 वाला। तो आप देख सकते हो कि जब अपन ने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो इसमें अपना हल्का वाला कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। और अपन ने ये दोनों आइसोटोप अलग अलग क्यों लिए, ताकि ये समझाने के लिए कि जो अपना जो डीएनए बनता है ना, वो आधा अपना पुराने वाले डीएनए से आता है, ठीक है। आधा अपना किससे आता है, पुराने वाले डीएनए से आता है। इसको समझाने के लिए मीदलसन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे, इकोलाई पे। आपके ध्यान में रखना है। और उसका जनरेशन टाइम कितना होता है, एक 20 मिनट का होता है, ठीक है। इसका जनरेशन टाइम कितने का होता है अपना, जो होता है अपना 20 मिनट का। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको उससे पहले मैं ये बता दूं, देखो जो अपना आरएनए होते हैं ना, आरएनए वो होते हैं अपने बहुत सारे टाइप के। एक तो होता है राइबोसोमल आरएनए, एक होता है अपना मैसेंजर आरएनए, एक होता है अपना ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का जो काम है अपना, वो उसमें ट्रांसलेशन वाले में, ठीक है। तो टीआरएनए को अभी अभी नहीं बोलते अपन, आरएनए। और एमआरएनए का काम अपना किस में है, वो अपना ट्रांसक्रिप्शन में है, ठीक है। और आरएनए देखो, आरआरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए आप सभी को मान लो जो प्रोकैरियोट में होता है, वो कौन सा होता है, 70S होता है, ठीक है। और यूकैरियोट में कैसा होता है अपना, 80S होता है राइबोसोम। प्रोकैरियोट में 70S, यूकैरियोट में 80S। अब देखो 70S 50S और 30S से मिलके बनता है। आप ये ना नंबर जोड़ के मत देखना, क्योंकि इससे तो काउंटिंग नहीं आती, इसको आपको याद ही रखना पड़ता है। 70S हमेशा किस में टूटेगा, उसके पास एक बड़ी यूनिट होती है 50S, और 30S छोटी यूनिट। और अपने 80S वाले के पास बड़ी यूनिट होती है 60S, और छोटी यूनिट होती है अपनी 40S, ठीक है। अब देखो 50S आगे जाके फर्दर डिवाइड होगा 23S और 5S। 30S 16S में डिवाइड होता है। और अपना जो 60S है वो 28S, 5.5S, 5S, और अपना 40S। 40S अपना किस में डिवाइड होता है, 18S में, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि बता अपना कौन सा एस वाला जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। दोनों में अपना राइबोसोम कौन सा है जो कॉमन है। तो आप देख सकते हो 5S इसमें भी आ रहा है और अपना इसमें भी आ रहा है, ठीक है। 5S इसमें भी है और इसमें भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपना 5S इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। और आपको ये बाइफर्केशन आनी चाहिए कि अपना 70S कैसे बटेगा और अपना 80S कैसे बटेगा। 70S किसमें होता है, प्रोकैरियोट में। 80S किसमें होता है, अपना यूकैरियोट में, ठीक है। आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सीधे रेप्लिकेशन की, कि कैसे अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है। कैसे अपना डीएनए अब कैसे आगे रेप्लिकेट करेगा। देखो इसके लिए अपन को क्या क्या चीज चाहिए। पहले मैं आपको एंजाइम्स के बारे में कुछ नाम इसके लिखा रहा हूँ, ये जरूरत पड़ेगी रेप्लिकेशन में, ठीक है। रेप्लिकेशन में किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, देखो एक तो पड़ेगी अपने डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की, इसके बिना अपना काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसको भी अपने को एक्टिव करने के लिए क्या चाहिएगा, एक आरएनए का प्राइमर, ठीक है। इसको भी अपने को एक्टिव करने के लिए क्या चाहिएगा, आरएनए का प्राइमर। इसके बिना अपना एक्टिव ही नहीं हो पाएगा जी। इसके बिना जो डीएनए पॉलीमरेज है एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। और अपना चाहिएगा ट्रोपो आइसोमरेज, ठीक है। ट्रोपो आइसोमरेज का काम क्या होता है जी, अपना क्या कराता है, अपना
सुपर कॉइलिंग होने से। जब अपना डीएनए अपन खोलेंगे ना, डीएनए आप एक बार में नहीं खोल सकते पूरा, थोड़ा थोड़ा करके खोलते हैं, ठीक है। तो अपना जब डीएनए खोलेंगे तब अपना क्या हो जाता है, जैसे जैसे अपन खोलते जाते हैं पीछे सुपर कॉइलिंग होने लगती है। अगर आपने कोई भी रस्सी ऐसे खोली हो कभी, तो आपने देखा होगा आप जैसे जैसे खोलते चले जाते हो वो पीछे पीछे कैसा हो जाता है, तो और थोड़ा टाइट होने लगता है। तो उसको अपन सुपर कॉइलिंग को हटाने के लिए अपना कौन सा आएगा, ट्रोपोआइसोमरेज, ठीक है। तीसरा जो अपना एंजाइम आएगा इसमें वो आएगा अपना हेलिकेज, ठीक है। हेलिकेज को अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अपन, मॉलिक्यूलर सीजर। चौथा अपना आएगा डीएनए लाइगेज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, ठीक है। आपसे काफी बार पूछे गए कि इनमें कौन कौन से एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अपना एक आता है और आई करके आता है, ठीक है। और आई का मतलब क्या है, और आई का मतलब ये है कि यहाँ से अपना क्या चालू होगा, स्टार्ट पॉइंट ऑफ, आप जी समझ लो सीधे सीधे लाइन में, स्टार्ट पॉइंट ऑफ रेप्लीकेशन। यहाँ से अपना रेप्लीकेशन होना डीएनए का चालू होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, अपना डीएनए का रेप्लीकेशन होना चालू होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ओराई बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, ओराई बोलेंगे। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं कि इनका काम क्या क्या है। देखो हेलिकेज का काम क्या है, हेलिकेज का जो अपना डीएनए का जो स्ट्रैंड है, ठीक है, डीएनए का स्ट्रैंड है, इसको तोड़ने का काम किसका है, हेलिकेज का। डीएनए लाइगेज का अभी मैं आपको बताऊंगा, तब आपको ध्यान रखना है। ये अपना किसका है, सुपर कॉइलिंग में, ठीक है। ये अपना किस में होता है, सुपर कॉइलिंग में होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये अपना सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए को प्रिवेंट कराता है, और इसकी वजह से अपना क्या बनता है, डीएनए बनता है। नया डीएनए क्या बनेगा, इसकी वजह से बनेगा नया डीएनए फॉर्म, ठीक है। इसके लिए अपना आरएनए प्राइमर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके बिना अपना काम नहीं चलेगा। और इसका डीएनए पॉलीमरेज कैसा होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो देखो अब क्या होगा इसमें, देखो अपना आरएनए पॉलीमरेज एक क्या करेगा, आरएनए प्राइमर बना देगा, वो अपना फिर किससे जुड़ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो अपना आरएनए पॉलीमरेज होगा वो अपना आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, एक अपना लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। एक लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा और एक अपना लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड किस वजह से बनता है, देखो आपको ध्यान रखना है, जब भी अपन डीएनए को बनाते हैं, ठीक है, जब भी अपन क्या करते हैं, डीएनए को बनाते हैं तो अपन 5' से 3' चलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आपको। और जब भी अपन डीएनए को रीड करते हैं तो अपन कैसे करते हैं, 3' to 5' बनाएंगे, डीएनए सिंथेसिस या फिर डीएनए फॉर्म करेंगे तो अपन ऐसे करेंगे, ठीक है। और जब भी अपन डीएनए की रीडिंग करेंगे तो ऐसे करेंगे, 3' to 5', और जब भी बनाएंगे तो 5' to 3'। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको समझना है, ठीक है। तो अब देखो अब अपनी क्या बनती है यहाँ पे, इसको अपन बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। इसको सॉरी ट्यूनिंग, इसको अपन बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क तो अपनी फिजिक्स में आती है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं क्या, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये एक एक तो अपना 3' to 5' है, ठीक है। और एक अपना कैसा है, एक अपना कैसा है, 3' to 5', ठीक है। एक अपना 3' to 5' है, और एक अपना 5' to 3' एंड है। अब इसमें क्या है, अपना जो इधर जो आना चाहिए ना, अपना अपोजिट अपोजिट वाला आना चाहिए, आपको मालूम है, ठीक है। इधर जो आना चाहिए अपना 3' के सामने हमेशा 5' आना चाहिए। आप जब स्टैंड बनाते हो, ठीक है, तो अपना अपोजिट वाला आता है, ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी आती है। अगर एक अपना स्टैंड 5' to 3' है तो दूसरा अपना कैसा होगा, दूसरा अपना कैसा होगा, 3' to 5' ही तो होगा। तो आपको ये याद रखना है, जब भी यहाँ से अपना डीएनए पॉलीमरेज आएगा ना, तो अपना यहाँ कौन सा स्टैंड कौन सा नंबर देगा, अपना 5' वाला देगा, ठीक है। 3' के सामने हमेशा कौन सा आएगा, अपना 5' आएगा। तो अब ये क्या करके लाता है अपने संग, प्राइमर जोड़ के लाता है, डीएनए पॉलीमरेज आता है इधर, तो अपना क्या होता है इधर, प्राइमेज प्राइमर जोड़ के लाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है सीधे सीधे बनता चला जाएगा, यहाँ से तो स्ट्रेट बनता चला जाएगा, यहाँ इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरफ जो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसको यही चाहिए था, यही डायरेक्शन चाहिए था, 5' to 3', तो इस तरफ तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको इधर क्या चाहिए, इधर 5' है तो इधर इसको 3' चाहिए, ठीक है। और इधर अगर 3' है, ऊपर ऊपर कितना है, ऊपर 3' है, तो उसको ऊपर कहाँ चाहिए,
ऊपर क्या चाहिए उसका 5' चाहिए। तो अब जो है ना डायरेक्शन उल्टी बन रही है, ठीक है, डायरेक्शन उल्टी बन रही है। तो इधर अपन को क्या करना पड़ेगा, बार बार आरएनए प्राइमर का और डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बार बार क्या करना पड़ेगा अपने को, आरएनए प्राइमर लगाना पड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज के संग। तो अपना इसमें क्या होगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डीएनए बनेगा। इस तरफ जो बनता है ना, इस तरफ जो बनता है अपना छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बनता है, ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डीएनए बनता है। तो इसको जोड़ने का काम कौन करेगा, इन फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा। ठीक है, इन फ्रेगमेंट को अपन बोलते क्या है, तो इन फ्रेगमेंट को बोलते हैं अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन फ्रेगमेंट को अपन क्या बोलते हैं, इन फ्रेगमेंट को बोलते हैं अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। इन फ्रेगमेंट को अपन क्या बोलते हैं, इन फ्रेगमेंट को बोलते हैं अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और जे अपना कौन सा है, ये अपना डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस लाइन में नहीं बनना। ये अपना कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जो चीज अपनी कंटिन्यूअस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं लीड कर रहा है। और जो चीज अपनी डिसकंटिन्यूअस है वो क्या होगी, अपनी लैगिंग स्ट्रैंड, वो क्या होगी अपनी लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो यही था आपका क्या, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। आपका ये क्या हो गया, अपना नया डीएनए बन गया, नहीं बन गया। अपन ने जब इसको काट दिया, काटा किससे अपन ने, डीएनए हेलिकेज की मदद से, ठीक है, हेलिकेज की मदद से काट दिया। तो अपना क्या होगा, स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। अब कोई पूछता है कि अपना पूरा डीएनए क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि अगर अपन पूरा एक बार में काट देंगे तो वो पूरा कॉल्ड हो जाएगा, तो वो ढंग से अपना रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। इस वजह से अपन पूरा नहीं काटते, थोड़ा थोड़ा करके काटते हैं, ठीक है। डीएनए को पूरा कभी नहीं काटते अपन, थोड़ा थोड़ा करके काटते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक इसमें बनता है कंटिन्यूस स्ट्रैंड, एक बनता है अपना नॉन कंटिन्यूस, ठीक है। उधर अपना बनेंगे कौन से छोटे छोटे फ्रेगमेंट, उनका नाम क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। ये तो अपनी क्या हो गई, डीएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस हो गई, ठीक है। डीएनए से क्या हो गई, डीएनए बनाने की प्रोसेस हो गई। अपन चलते हैं किस पे, अपन चलेंगे ट्रांसक्रिप्शन पे। देखो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, डीएनए से क्या बनाना, एमआरएनए की फॉर्मेशन करना, ठीक है। डीएनए से क्या बनाना, अपना एमआरएनए की फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो एक बार अपन इसका पैराग्राफ देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। देयर आर आल्सो the principle of complementary govern the process of transcription except the adenosine complementary now base pairing uracil instead of thymine. However, unlike process of replication which one set in total form of DNA transcription only in the DNA and one of the strand copy into RNA, ठीक है। तो मतलब यही सिंपल सिंपल दे रखा है कि अपना डीएनए कैसा अपना आरएनए में बदलेगा, तो उसके बारे में इसमें दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या क्या चीज़ चाहिए, देखो इसके लिए अपन को एक तो आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, ठीक है। आरएनए को बनाने के लिए अपना नया आरएनए को बनाने, सॉरी, डीएनए से अपना आरएनए बनाने के लिए क्या चाहिए, अपना आरएनए पॉलीमरेज तो चाहिए ही चाहिए। और इसके पास क्या होना चाहिए, एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, अपनी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होनी चाहिए, जिसके पास अपना एक प्रमोटर होगा, एक टर्मिनेटर होगा और एक स्ट्रक्चरल जीन होगा, ठीक है। एक प्रमोटर, एक एक टर्मिनेटर और एक अपना कैसा होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा, ठीक है। एक प्रमोटर, एक टर्मिनेटर और एक अपना कैसा होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा, एक अपना कैसा होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा। तो इसमें जो अपना आरएनए पॉलीमरेज होता है वो कैसा होता है, देखो आपकी एनसीईआरटी में लिख रहा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो देखो ये अपना क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, ये अपना प्रमोटर, ये अपना टर्मिनेटर। प्रमोटर यानी कि यहाँ से अपना एमआरएनए बनना चालू होगा और यहाँ के खत्म होगा, ठीक है। और ये अपना क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन का ऊपर वाला जो टेम्पलेट, उसको अपन बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। और नीचे वाले को बोलेंगे अपन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो भी अपना जो भी अपना एमआरएनए बनेगा ना, वो अपना किससे कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री होगा इससे, टेम्पलेट स्टैंड से क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री करेगा। और अपना टेम्पलेट स्टैंड का डायरेक्शन 3' to 5' है, तो अपना एमआरएनए का कैसा बनेगा, 5' to 3' बनेगा, ठीक है। और अपना जो सीक्वेंस होगा टेम्पलेट का, जैसे मान लो ए, देखो मैं बताऊं आपको,
जैसे मान लो जो अपना टेम्पलेट का जो बनना है वो अपना बनना है GAGTC ये बनना है। तो इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा अपना। वैसे अगर ये अपना किसका DNA का टेम्पलेट स्टैंड का है, ठीक है, ये अपना किसका टेम्पलेट स्टैंड का है। तो आपको ध्यान रखना है ये अपना किसका है, टेम्पलेट स्टैंड का है, ठीक है। तो इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। अगर अपना DNA होता तो इसके सामने क्या आता था, थायमिन आता था। पर अपना क्या बनना है अब, mRNA बनना है ना। तो A के सामने क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। G के सामने क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। T के सामने क्या आता था, यही तो आएगा। G के सामने क्या है, C के सामने क्या आएगा, G आएगा। G के सामने आएगा C। A के सामने वो क्या आता था, अगर एम वो होता तो DNA होता तो T आता। पर ये क्या बना रहे हैं अपन, mRNA बना रहे हैं ना, तो इसके सामने U आ जाएगा। T के सामने A, ऐसे ही अपना बनता चला जाएगा। ये अपना क्या बन जाएगा, mRNA बन जाएगा। तो ये बिल्कुल इसके क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। ये इसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि बिल्कुल उल्टा होता है। बिल्कुल कैसा होगा, अपना उल्टा होगा, ठीक है। बिल्कुल अपना कैसा होगा, उल्टा होगा। तो बस, और अगर आपसे पूछे कि इससे आप कोडिंग बना के दिखाओ, तो आपको कुछ नहीं करना। जहाँ पे अपना यूरेसिल आया ना, यूरेसिल आया, उसको हटा के थायमिन जोड़ दो बस। सो ये आपका बन गया, ठीक है। सो ये आपका क्या बन गया, ये अपना बन गया कोडिंग का। ये अपना किसका बन गया, कोडिंग का बन गया, ठीक है। ये अपना किसका बन गया, कोडिंग का बन गया। ये अपना किसका बन गया, कोडिंग का बन गया। तो इसकी जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, इधर से अपना क्या बनेगा, इधर से अपना बनेगा अपना mRNA बनता है, ठीक है। इधर से अपना क्या बनता है, mRNA बनता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इधर से अपना क्या बनेगा, mRNA बनेगा। अब अब देखो इसमें क्या आता है, अब आता है इसमें ये mRNA। तो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चरल, टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड, प्रमोटर, टर्मिनेटर। अभी अपन इसकी प्रोसेस से पहले अपन ये जान लेते हैं कि मोनोसिस्टोनिक क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है। देखो मोनोसिस्टोनिक का मतलब है कि अपना जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके पास एक ही स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है, ठीक है। एक ही अपनी स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पे, तो उसको अपन बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक। और एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो अपनी कैसी होगी, वो अपनी होगी पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। वो अपनी कैसी होती है, पॉलीसिस्टोनिक। और जो अपना पॉलीसिस्टोनिक वाला देखा जाता है वो ज़्यादातर किस में देखा जाता है, बैक्टीरिया में और प्रोकैरियोट में। किस में देखा जाता है, अपना बैक्टीरिया में और प्रोकैरियोट में। और अपना मोस्टली, ठीक है, मोस्टली अपना जो मोनोसिस्टोनिक देखा जाता है वो अपना किस में देखा जाता है, यूकेरियोट में देखा जाता है, ठीक है। वो अपना देखा जाता है किस में, यूकेरियोट में देखा जाता है। अब अपन बात करते हैं कि अपना कैसे रेप्लिकेशन होता है। तो देखो रेप्लिकेशन अपना कैसे होगा, पहले अपना होगा इनिशिएशन, फिर होगा अपना एलोंगेशन, फिर होगा अपना टर्मिनेशन। देखो अब इसमें आते हैं दो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का काम क्या है, अपना प्रोमोटर पे जाके लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज की मदद करेगा, ठीक है। प्रमोटर के पास जाता है जो सिग्मा फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज पे लगेगा और इससे अपना क्या बनवाना चालू करेगा, डीएनए खोल के अपना mRNA बनवाना चालू कर देगा, ठीक है। बनवाना चालू करेगा, इनिशिएशन हो गई। अब इनिशिएशन हो गई, इसके बाद क्या होगी, इलोंगेशन होगी। यानी कि जो mRNA की चेन है वो लंबी 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 होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन यानी कि चेन लंबी होना, ठीक है। लंबी होती चली जाएगी, लंबी होती चली जाएगी। फिर एक समय क्या आएगा, अपना जो आरएनए पॉलीमरेज था, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज था, उसके पास क्या आ गया, अपना रो फैक्टर आ गया। क्या आ गया, अपना रो फैक्टर आ गया। आप समझ रहे हो ना। उसके बाद अपना क्या आ गया, रो फैक्टर आ गया। तो रो फैक्टर क्या करता है, अपना ट्रांसक्रिप्शन को रुकवा देता है। ये कहता है अब रुक जाओ, बस बहुत बना लिया है हमारे ने, अब इसको बंद करो, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन को बंद कर दो, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अपना रो फैक्टर, जब तक रो फैक्टर नहीं आएगा तब तक अपनी ट्रांसक्रिप्शन बंद नहीं हो सकती। आपको ध्यान रखना है, जब रो फैक्टर आपसे पूछ लेगा, ठीक है, आप कौन सा फैक्टर चाहिए रहता है बताओ, प्रमोट करने के लिए, उसको बनाने के लिए कौन सा चाहिए रहता है, उसको रोकने के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए रहता है, ठीक है। और काफ़ी बार इस पे सवाल भी आ चुके हैं, ठीक है। काफ़ी बार इस पे क्या आ चुके हैं, सवाल भी आ चुके हैं, ठीक है। उससे उससे पहले मैं जो आपको बता दूं, अपन जो इसमें आरएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे है, जो अपना आरएनए बनाने में मदद करता है, तो वो कुछ टाइप्स का होता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज अगर अपन प्रोकैरियोट में बात करेंगे तो वो एक ही टाइप का है, ठीक है। वो अपना कैसा है, वन टाइप का। और आरएनए पॉलीमरेज अगर अपन यूकैरियोट में बात करेंगे तो अपना थ्री टाइप का है।
इसमें अपना कैसा 1 टाइप का, इसमें अपना कैसा 3 टाइप का। तो 1 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विल फॉर्म ऑल टाइप ऑफ आरएनए। जितने भी अपने टाइप के आरएनए अपन ने पढ़े, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, तो वो अपना एक आरएनए पॉलीमरेज 1 से ही बन जाएंगे। अब इसमें क्या अलग अलग है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। तो देखो 1 से अपना क्या क्या बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 से अपना क्या बनता है, 28s, 5, 18s और 5.8s। 28s, 18s और 5.8s आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो ना बन बन वाला कौन सा बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है जिसके पीछे 88 आए सबको उसको किसमें डाल दो, बन वाले में डाल दो। जिसके पीछे आपको 88 दिखाई दे दे, ठीक है। जैसे 28 में लास्ट में 8 है, 18 में लास्ट में 8 है, 5.8 में लास्ट में 8 है, तो आप किस में डाल देना उसको, आरएनए पॉलीमरेज 1 में डाल देना, किसके, यूकैरियोट। अब 2 में अपना क्या क्या आता है, 2 में आता है अपना हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। और अपना 3 में कौन कौन सा आता है, 3 में अपना आता है टीआरएनए, एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और अपना 5s आरएनए, ठीक है, 5s आरआरएनए। ये सब अपने किस में आते हैं, आरएनए पॉलीमरेज में आते हैं, किसके, यूकैरियोट के, ठीक है। 3 होते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1, 2, 3। अपन बात करते हैं, देखो जो अपना ट्रांसक्रिप्शन तो हो गई, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो गई, यहाँ रो फैक्टर आया, उसने क्या कर दिया, बंद कर दी ट्रांसक्रिप्शन। अब अपन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट देखते हैं। देखो इन बैक्टीरिया सिंस mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, ठीक है। अपने को जो प्रोकैरियोट में जैसा mRNA मिला उससे अपन को कोई दिक्कत नहीं थी, प्रोकैरियोट में बैक्टीरियल सेल में कोई दिक्कत नहीं थी। अपन को यूकैरियोट के लिए कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन क्या करनी, कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो और आपको ध्यान रखनी, जो अपनी ट्रांसक्रिप्शन होती है और ट्रांसलेशन होती है वो टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में, ठीक है। तो अपनी क्या यूकैरियोट में क्या करनी कर पड़ती है, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। मैनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द mRNA इज फुल्ली ट्रांसक्रिप्ट। काफी समय ये भी होता है कि अपना जो ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस है ना, ट्रांसक्रिप्शन पूरी होने से पहले चालू हो जाती है, ठीक है। वो अपना क्या करता है, प्रोटीन बनाना पहले चालू कर देता है, तो काफी समय ये भी होता है। अब अपन बात करते हैं अपनी यूकैरियोट में अपन को कैसे प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अपने को जो यूकैरियोट में mRNA मिला वो अपना पूरा अच्छा नहीं है, उसमें कुछ पार्ट अच्छा है कुछ पार्ट बेकार है, तो उसको अपन बोलेंगे हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। अब देखो जो पार्ट अपने को चाहिए, अपने को कौन सा चाहिए, अपने को चाहिए कौन सा, अपने को चाहिए एक्सॉन वाला, ठीक है। जो अपना जो काला वाला है ये चाहिए अपने को, जो लाल वाला हटाना है, ठीक है, लाल वाला हटाना है। तो उसको अपन क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है, कट कर देंगे तो उसको अपन बोलते हैं स्प्लाइसिंग। नॉन फंक्शनल इंट्रॉन आर रिमूव्ड, ठीक है, जो अपना इंट्रॉन किसी काम का नहीं, इसको हटा दो, तो उसको अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ से अपना क्या मिल गया, प्योर mRNA मिल गया। फिर भी अपन को अभी चैन नहीं है, अब अपन को क्या करना पड़ेंगी, 2 प्रोसेस और करानी पड़ेंगी, कैपिंग और ट्रेलिंग। देखो कैपिंग अपन कौन से एंड पे कराते हैं, आपसे कभी भी पूछ सकता है कि अपनी ये कराई जाती है 5 डेज पे, और अपनी टेलिंग जो कराई जाती है वो 3 डेज पे, ठीक है। कैपिंग कराई जाती है अपनी 5 डेज पे और टेलिंग कराई जाती है अपनी 3 डेज पे। टेलिंग कराने के लिए अपन को क्या लगाना पड़ता है, पॉली ए लगाना पड़ता है टेल पे, ठीक है, पॉली ए लगाना पड़ता है कहाँ पे, टेल पे। और अपने को कैपिंग कराने के लिए क्या लगाना पड़ता है, जे देखो ग्लूकोज, इसका नाम एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ग्लूकोज ट्राईपेप्टाइड लगाना पड़ता है, ठीक है। ग्लूकोज ट्राईपेप्टाइड इज एडेड ऑन दी 5 डेज एंड। और अपना टेलिंग के लिए पॉली ए कहाँ पे लगाना पड़ता है, 3 डेज एंड पे। ग्लूकोज ट्राईपेप्टाइड अपना 5 डेज एंड पे, और अपना टेलिंग के लिए पॉली ए लगाना पड़ता है किस पे, 3 डेज एंड पे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज को कहाँ पे लगाना पड़ता है, 5 डेज एंड पे। ग्लूकोज पॉलीपेप्टाइड कैपिंग के लिए कहाँ लगाना पड़ता है, 5 डेज पे। और अपना टेलिंग के लिए पॉली ए कहाँ लगाना पड़ता है, 3 डेज एंड पे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पे लगाना पड़ता है, अपना टेलिंग के लिए 3 डेज एंड पे पॉली ए, और अपना ग्लूकोज ट्राई पेप्टाइड अपना किस पे लगाना पड़ता है, 5 डेज पे कैपिंग के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन वाली जो प्रोसेस थी वो पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। आप एक बार है ना इधर तक अपनी एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। और कुछ अगर रह गया हो ना, थोड़ी बहुत छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। जैसे कि आपको ये ट्रेलिंग में है ना अपना जो क्या, ट्रेलिंग में एडिनाइल रेसिड्यू 200 से 300 आर यूज्ड एट दी 3 डेज एंड, ठीक है, टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर,
ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। देखो जी, मैंने आपको पर्ची में लिखाया था ना कि अपना कौन से में कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है, काफ़ी बार इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अपना आरएनए पॉलीमरेज 1 से सारे 8 वाले बनते हैं। 3 से अपने बनेंगे कौन से, टीआरएनए, एसएनआरएनए और अपना एसआरआरएनए। ठीक है, एसआरआरएनए को अपन बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर, एसएनआरएनए को बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। और अपना आरएनए 2 जो बनाता है अपना हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए, जिसकी अपन ने क्या करी थी, स्प्लाइसिंग करी थी। ठीक है, स्प्लाइसिंग करके अपना प्योर एमआरएनए बनाया था। और अपने को किस में करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्प्लाइसिंग, टेलिंग और आपकी कैपिंग। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट में करने की जरूरत नहीं पड़ती, यूकैरियोट में करना पड़ता है, क्योंकि अपने को मिलता है इम्प्योर एक्सॉन और इंट्रॉन, दोनों एक संग मिलते हैं। अपन को इंट्रॉन से काम नहीं होता, एक्सॉन से काम होता है, तो उसको अपन क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आपकी जो अगली क्लास की शुरुआत होगी वो अपनी किससे होगी, जेनेटिक कोड से होगी। ठीक है, जो आपकी अगली जो आएगी वो आपकी जेनेटिक कोड से आएगी। ठीक है, ये आपके कुछ बड़े बड़े टॉपिक थे, ट्रांसक्रिप्शन और अभी तो एक और रह गया ट्रांसलेशन वाला। फिर इसके बाद तो छोटी छोटी चीजें आपकी याद करने की है, तो वो तो अपना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, एक बार आप है ना सारी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना, और कम से कम इस चैप्टर में आप 2 से 3 बार पढ़ना नीट से पहले, क्योंकि इससे 7 से 8 सवाल आना पक्का है। ठीक है, आते ही आते हर साल, तो आपके इससे काफ़ी सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।